नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनीता चौहान। आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे, आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का श्री प्रभु चरणों में ध्यान रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, क्या माँ भगवती सबके ही ऊपर प्रसन्न होती है, सबके ऊपर ही कृपा बरसाती है? जी हाँ, माता सबके ऊपर कृपा बरसाती है। बस माता के थोड़े नियमों का पालन करना पड़ता है कि उन दिनों में आप 9 दिन ये लगातार आपने कोई नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करनी है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो नियम से रखें, और अगर पूरे व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पूरे व्रत रखने से हमें ही बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो 6 महीने में विष इकट्ठा होता है, उस विष को हमने निकालने के लिए 9 दिन बहुत अच्छे होते हैं। 9 दिन लगातार व्रत रखें और साधारण खाना खाएं। ये नहीं कि आपने व्रत रखा, व्रत के नाम पे आप सारा दिन ही चढ़ते रहे, कुछ खाते रहे, और शाम हुई तो शाम को भी आपने तला भुना दुनिया भर का खा लिया। तो फिर ऐसे व्रत रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब हमारे शरीर से वो विष नहीं निकले, इस हमारे शरीर की शुद्धि नहीं होगी। तो आपने जो व्रत रखना है साधारण तौर पे रखना है कि आपका पेट भी भर जाए और फालतू की चीज़ें भी नहीं शरीर में खाई जाए, ना ज़्यादा तेल वेल जला भुना खाया जाए। तो ये आपके लिए ही अच्छा है। दूसरा, आपने साधारण पूजा कर सकते हैं, उसके लिए तामझाम जरूरी नहीं है। ये तामझाम जितने होते हैं ये हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, और तो इसलिए आपने साधारण पूजा में जितना बल है उसमें किसी में नहीं है। साधारण पूजन के लिए आप जैसी चौकी लगाते हैं या अपने मंदिर में ही रखते हैं, तो आप कलश रखेंगे, उसके ऊपर जो है नारियल रखेंगे, ज्वारे बोएंगे, और आपने देसी घी का दीपक रोज़ जलाना है। गाय का घी का हो तो बहुत अच्छी बात है। और आपने कंडा लेना है गोबर का, और उसको गैस पे रख के लाल करना है। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी गूगल, 2 लौंग का जोड़ा, और जो है कपूर, थोड़ा सा देसी घी गाय का डालेंगे, और आपने एक बताशा भोग के लिए रखना है, और थोड़ी सी कपूर रख देंगे। और इसको जला के जब इसकी जलाएंगे तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि मन को भाती है, और पूरे घर का वातावरण शुद्ध होता है, जितनी नेगेटिविटी सब बाहर निकल जाती है। तो आप इसको रोज़ जलाएंगे सुबह, तब आप पूजा करेंगे। फिर आप पूजा में आप कुछ भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, माता के 108 नामों का जाप कर सकते हैं, आरती पूजा जो करते हैं वो करेंगे, और इससे आपको जो है बहुत लाभ होगा। और दूसरा, आपने जो भी माता की जिस दिन पूजा है उसी हिसाब से उनको भोग भी दे। जैसे अब दूसरी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा है, तो ब्रह्मचारिणी को माता को शक्कर का भोग लगेगा। शक्कर का भोग लगाएंगे तो बाकी चाहे आप कुछ भी भोग लगाएं, लेकिन शक्कर का भोग लगाएंगे तो माता ज़्यादा प्रसन्न होती है। तीसरी माता है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माता को दूध का भोग लगता है, तो इनको दूध का भोग लगाएं। और जो है और तीसरी माता होती है कुष्मांडा। कुष्मांडा माता को मालपुए का भोग ज़्यादा पसंद है, तो आप उनके लिए मालपुए का भोग लगाएंगे। और जो है पांचवी माता है स्कंद माता। स्कंद माता को केले का भोग लगता है, उनको केले का भोग लगाएं। और छठी माता है माता कात्यायनी। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं, तो शहद के भोग से माता प्रसन्न होती है। सातवीं माता है माता कालरात्रि। कालरात्रि को आपने गुड़ का भोग लगाना है। गुड़ का भोग लगाने से माता कालरात्रि प्रसन्न होती हैं। और आपने जो है आठवीं माता है माँ गौरी। माँ गौरी को आपने जो है नारियल का भोग लगाना है। नारियल के भोग से माता गौरा प्रसन्न होती हैं। और नौवीं मात्रा है जो है माता सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री माता को काले तिल के लड्डू का भोग लगेगा। ये काले तिल के लड्डू से भोग लगाती हैं। 9 दिन लगातार आप इसी तरीके से माता को भोग लगाइए, और माता आपसे प्रसन्न होंगी। खाली माता को प्रसन्न करना जरूरी नहीं है, घर की माता का भी उतना ही सम्मान करें जितना आप ही माता का कर रहे हैं। तो आप ये नहीं है कि घर की माता का तो अपमान कर रहे हैं, उनको टाइम पे खाना नहीं बना के दे रहे हैं, नाश्ता नहीं दे रहे हैं, और माता की पूजा करके सोच रहे हैं हमें अच्छा फल मिल जाएगा। नहीं, माता की भी उतना ही सम्मान करेंगे जितना आप माँ भगवती का कर रहे हैं। माता का अपमान माँ भगवती का ही अपमान होता है। उनसे माता भगवती कभी प्रसन्न नहीं होती जो माता का अपमान करते हैं, कि माता का अपमान कर रहे हैं और देवी माँ के चक्कर काट रहे हैं, मंदिरों में चक्कर काट रहे हैं, पूजा पाठ व्रत कर रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इन सब से माता प्रसन्न नहीं होती। तब आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, फिर भी आपको उसका अच्छा फल नहीं मिलता। सिर्फ माता का ध्यान में रखते हुए
कि माँ भगवती हमारे घर में विराजमान है, हमारी माता के रूप में विराजमान है। तो हमें पूरा अपनी माता का भी ध्यान रखना है और माँ भगवती की भी पूजा करनी है। तो देखो आपको कितना अच्छा लाभ मिलता है और माता आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य दे के जाती है। आप करिए और लाभ उठाइए। नमस्कार।